अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इधर बन रहा है नाश्ता। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार हो रहा है अब्रिश का और फैज़ान का। अब्रिश ने ऑमलेट खाना था और दोनों को ही मैंने सेम ऑमलेट बना कर दिया है। बीच में मैंने ये हलाल सलामी है वो डाली है, साथ इसके मोज़रेला डाल दूंगी तो बहुत ही मज़े का ये ऑमलेट जो है ना रेडी होता है। अब्रिश का तो बहुत फेवरेट है। अब्रिश जो है माइस वगैरह भी बीच में डालती है और साथ ये कोई बेकन बीन्स वगैरह ले लेते हैं। तो बस ये नाश्ता हो जाएगा दोनों का। और हम जो हैं बेकरी के साथ ही नाश्ता करेंगे। अभी दो बच्चे जो हैं रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि आज फिर प्रोग्राम बना हुआ है अब्रिश के भरपूर फरमाइश पे सी साइड पे जाना है। और आज दूसरी वाली साइड पे जाएंगे ऑस्टेंडे। बस उसी के लिए जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है। तो मैं भी इन्हें नाश्ता वगैरह देकर ख़ुद मैं जल्दी से फ़्रेश हो जाऊंगी और फिर मैं साथ सैंडविच वगैरह भी रेडी, मैंने हाफ़ काम हो गया और उसका हाफ़ जो है रहता है वो भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा। तो फिर जो है हम निकलेंगे जाने के लिए। तो इधर ये देखिए मज़ेदार सा जो है ना ऑमलेट जो है तैयार हो गया है। अब्रिश का बस नाश्ता यही होता है, मोस्ट फेवरेट नाश्ता अब्रिश का ऑमलेट है। उसने हर रोज़ जो है ऑमलेट खाना होता है। तो ऑमलेट हो जाए या फ्राई अंडा और पराठा हो जाए, तो उसका और मेरा फेवरेट जो है ब्रेकफास्ट यही है कि हम अंडा पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो साथ ये मैंने एक फैज़ान का भी बना लिया है और साथ अब्रिश का भी बना लिया, क्योंकि बाकी तो ऑमलेट इतना शौक़ से नहीं खाते, ये दोनों ही खाते हैं। तो हम जो है सिंपल ही जो है बेकरी और चाय वगैरह ले लेंगे। तो उसके बाद मैंने इनको देखें खाने के लिए दे दिया है और ये खूब इंजॉय करें हैं खाने के लिए। और आज फिर जो है वो काम वाला बंदा भी आया हुआ था, उसने भी बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन उससे भी वो जो एक सरिया दीवार में बिल्कुल जम गया, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी दो मशीनें जो हैं पहले से ख़राब हो गई थी और अभी भी जो है उसका निकला नहीं है। तो अब ये पता नहीं कितने दिनों तक और मज़ीद लंबा काम जाता है। बाहर से भी खुदाई करके वैसे ही छोड़ दिया हुआ है और सरिया भी अभी तक जो है नहीं निकला। तो नेट बहुत तंग करता है, बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एडिटिंग में बहुत मसला होता है। वीडियो अपलोड भी नहीं होती और ढेर सारी वीडियो जो है ना पड़ी हैं अपलोड करने के लिए। नेट वीक होने की वजह से ना अपलोड नहीं हो पा रही। जैसे ही नेट स्पीड आ जाएगा और डेली रूटीन से जो है जी वीडियो एक अपलोड कर दिया करूँगी। इधर देखते हैं अब्रिश क्या कर रही है। अब्रिश क्या हो रहा है? ओए अब्रिश मैजिक कर रही है। देखें व्यूअर्स, अब्रिश मैजिक कर रही है। अब्रिश नीचे मैग्नेट है। फिर अब्रिश बिल्कुल इस वक्त चुपचाप बनी हुई है। अगर ये बोली तो इसका मैजिक ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी देर तक ये मज़े से फैज़ान के साथ ऐसे ही खेलती रही। अब्रिश क्या कर रही हो? मैग्नेट है नीचे, खुद ही बता दिया। बच्चे इस तरह से खेल कर ना छोटे छोटी चीज़ों के साथ बड़ा ही खुश होते हैं। और इसने बता भी दिया कि इसके ऊपर हाथ पे भी और नीचे भी दोनों तरफ मैग्नेट ही था। ये किसी चीज़ में से फैज़ान ने किसी गाड़ी वगैरह में से निकाला था, जिसके साथ ये खेलते रहे और वो गिर कर नीचे गुम भी गया। तो हम आलमोस्ट जो है उस टंडे वाली साइड पे आ गए थे। ये बहुत ही प्यारा और बड़ा शहर है और काफ़ी साइड हैं इधर, तकरीबन 3-4 साइड लगती हैं। लास्ट टाइम ब्लैक एंड बर्न में आए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस बार जो है स्टंडे आए, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और बहुत ही प्यारा। जैसे स्विस बहुत ही ग्रीनरी है और सफाई है, तो इस तरह से ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जी हम ख़वार हो रहे थे अब पार्किंग के लिए। इस कदर रश था कि जिस पार्किंग में जाते थे वो पहले से ही फुल थी और तकरीबन जितनी गाड़ियां हमारे आगे पीछे जो है ना सारी आवारागर्दी कर रही हैं, वो सब के सब पार्किंग के लिए घूम रही हैं। और काफ़ी हमने गाड़ी में ही जो बैठ के राउंड कर लिया हुआ था। और अब्रिश इतना ज़्यादा तंग हो रही थी, कभी किसी को ब्लेम कर रही थी कि इसकी वजह से लेट हो गए हैं, तो कभी किसी को। देखें ये पार्किंग भी बिल्कुल, ये वॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फुल, बिल्कुल फुल है। और बहुत मुश्किल से जो है ना तकरीबन 1 घंटा गलियों में घूमने फिरने के बाद हमें जो है ना पार्किंग मिली थी। ये अब हम बिल्कुल बीच के ऊपर वाली साइड पे आ गए हैं। उस टंडे का ही जो है ना ये वाहिद समुंदर का किनारा है जिस पे गाड़ी ड्राइव होती है, अदरवाइज़ तो पैदल ही रास्ता होता है चलने के लिए। तो गाड़ी जो है गलियों वगैरह से नीचे जो बाहर पार्क कर कर आना पड़ती है। और अब हम जा रहे थे ऊपर वाली साइड पे, तो ये इसकी पोर्ट वाली साइड है जहाँ लोडिंग वगैरह का काम होता है या बोटिंग वगैरह भी छोटी सी होती है।
तो खैर इतना हमारे पास टाइम नहीं था। मे बी थोड़े दिनों तक इंग्लैंड का बच्चों का प्रोग्राम बने तो मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ किधर का जो है प्रोग्राम बनता है। वैसे तो इधर जब शाम का टाइम होता है ना, धूप कम हो जाती है, तो पैदल चलने का बहुत मज़ा आता है। देखिए सब लोग पैदल चल रहे हैं, तो हमने ये राउंड जो है ना गाड़ी में ही सारा कर लिया था कि जब हमने पार्किंग से उतर कर जाना है ना गाड़ी से बाहर, तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ ही, एक जो अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, तो उसका पता चला था कि उसमें एक जो है पार्किंग है। तो देखते हैं हम जाकर, अगर उधर पार्किंग मिल जाए तो हम गाड़ी फिर उधर अपनी पार्क कर फिर ऊपर आएंगे दोबारा से, और फिर जो है सी साइड पे जाएंगे। तो ये देखें, ये पोर्ट वाली बिल्कुल बड़ी वाली साइड है और साथ इसके जो बहुत बड़ा एक्वेरियम है। और ये हम पार्किंग पे आ गए हैं, तो इधर एक है और वेटिंग पे हम खड़े हैं। अब हम ऊपर आ गए थे दोबारा से, जल्दी से गाड़ी को पार्क कर कर, और अब्रिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि अब्रिश क्या तो मोस्ट फेवरेट है सी साइड उसका और मेरा। मेरे ख्याल से अगर हमें डेली भी कोई सी साइड पे लाया जाए ना तो हम तंग ना पड़े। तो ये एक्वेरियम है सामने, बहुत बड़ा था। और फिर ये सैंडविच जो मैं बना कर लेकर आई थी, इधर बैठकर हमने खाए क्योंकि 2:30-3 का टाइम होने वाला था। और सुबह का सबने नाश्ता ही किया हुआ था, सबको ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई थी और गर्मी भी इतनी शदीद थी। तो देखिए वो एक जा रहा है, छोटा सा शिप जा रहा है, और अब्रिश भी कह रही थी कि मैंने जो है इसमें बैठना है बोट में। तो हम वो इधर वही बात कर रहे थे कि अगर हम इंग्लैंड जाएंगे तो शटर से नहीं जाएंगे इस बार, तो हम फेरी से ही जाएंगे। मोस्टली हम जब भी जाते हैं फेरी से ही जाते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं फेरी को। तो ये फ़िश मार्केट थी बहुत बड़ी, और इधर से गुज़रना जो है ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस पूरी साइड पे जो है ना फ़िश की शॉप्स थी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी, और इस कदर बच्चों को जो है ना स्मेल भी आ रही थी। फिर इधर छोटे छोटे से जो है ना लगे हुए थे, शावर लगे हुए थे, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और देखिए मिरर की ना ये छोटी छोटी सी पार्टीशन भी की हुई है बेंच के ऊपर, कि शाम को बहुत तेज़ हवा जो है ना चलती है। फिर इधर इस साइड पे बैठने वालों को जो है ना हवा डिस्टर्ब नहीं करती, वो भरपूर तरीके से जो है ना सारा माहौल एंजॉय कर सकते हैं। तो इधर साथ साइकिलिंग वगैरह भी होती है, ये भी नहीं हमने की। तो काफ़ी चीज़ें थी जो मिस कर गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम था ही नहीं। इधर खड़े हुए थोड़ी देर के लिए, हवा इस कदर गर्म चल रही थी, मगर उसके बावजूद लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम इधर आ गए और हमें बीच में रुकना पड़ा क्योंकि अलीज़े जैसे ही नीचे उतरी ना तो उसको सैंड बर्न हो गया। तो फिर वो वापस चली गई और साथ ही फैज़ान और उसके बाबा भी उसके साथ वापस चले गए। तो वो हमारे साथ नहीं आए, फिर हम तीनों ही जो है ना पानी में आ गए थे। और अब्रिश देखें, अब्रिश का फिर कस्ट्यूम वगैरह चेंज किया, और इसका स्विमिंग पूल वाला जो है ना ड्रेसेस मैं नहीं लाई, तो क्योंकि इसको मरमेड बनने का अपना बड़ा ही शौक़ है, इसको इसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये देखें ज़रा, ये देखें इन्होंने समंदर के पास ना एक हौज बनाया, छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें ये आकर बच्चे ना एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही इन बेचारों का ये हौज़ मुकम्मल हुआ, ये खूब इंजॉय कर रहे थे और साथ ही बड़ी सी एक लहर आई और सारा कुछ इनका मलियामेट हो गया। और देखें इधर अब्रिश बिल्कुल ही बेकाबू होती है, इतना इंजॉय करती है पानी में, इसका दिल नहीं करता कि ये बाहर आए। और इस बार तो जो इसके टॉयज़ वगैरह मैं लेकर गई थी, बिल्कुल भी उसके साथ ये नहीं खेली, वो ऐसे ही पड़े रहे, तो ये पानी में से ही नहीं निकली। इस कदर आज रास्ता ऐसे लग रहा था कि जैसे सारा बेल्जियम ही जो है समुंदर पे आया हुआ है। मेरे पास कोई सेल्फी स्टिक नहीं थी, वरना मैं आपको ऊपर से सारा व्यू दिखाती, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे थे। इधर फैमिलीज़ थी, बच्चे थे सारे, तो बेहतरीन किस्म का माहौल था। ये देखें ज़रा, मैट पे भी पानी आ गया है, ये हर 5 मिनट के बाद ऊपर करना पड़ रहा था। और सिक्योरिटी गार्ड भी जो था उन्होंने भी अपना हारन जो है साथ साथ रखा हुआ था। बिल्कुल भी ये जो है ना बच्चों को ज़्यादा आगे नहीं देने जा रहे थे क्योंकि लहरें काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और काफ़ी पानी जो है ना ऊपर की तरफ आ गया हुआ था। तो बल्कि मैं अपनी बेटी से कह रही थी, मैंने कहा ये पानी ही हमें ऊपर तक ले जाए तो आसानी है, जाते हुए तो बड़ा मुश्किल होता है, चलने ही नहीं होता, क्योंकि इधर से जाने को ही नहीं जी करता। इतना मज़ा आता है, अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं ही ऐसी, इधर आके इंसान अपनी तकलीफ़, अपने दुख सब कुछ भूल जाता है। अक्सर ड्रामों में भी देखते हैं कि जो बेचारा दुनिया से थक जाता है तो वो समंदर के किनारे पे जाके जो है ना खामोशी से बैठ जाता है, और हकीकतन जब ज़्यादा रश नहीं होता तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी डायरी के तौर पे होता है कि इंसान आता है, मतलब कैफियत ही कुछ और होती है कि जैसे हम अगर अपने दिल में कुछ सोच रहे हैं तो जैसे समंदर की लहरें वाकई हमारा जो है ना
दुख तकलीफ़ हमारा शेयर कर रही हैं, हमारे साथ सुन रही हैं, और हम जो है ना बिल्कुल हल्के फुल्के होकर चले जाते हैं कि जैसे एक डायरी में इंसान लिख कर बंद कर देता है ना, ऐसे समंदर में अपनी तकलीफ़ें डाल कर ना वापस आ जाता है बिल्कुल लाइट हल्का फुल्का होकर। तो उसके बाद हम आए जी मार्केट में। ये बहुत बड़ी मार्केट है इधर की, और बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड शॉप हैं इधर, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो वो अगर शहर की तरफ ना आ सकें तो इधर से जो है शॉपिंग करते हैं। फिर ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट टॉमी हाई फिगर शॉप्स पे ये आए, और काफ़ी अरसे से बेटी ने क्लासेस लेने थे, तो इधर से उसने देखे बैग्स शूज़ वगैरह। इनके बहुत ज़बरदस्त इनकी वैरायटी होती है, और इनका जो है स्टफ़ वगैरह जो कलेक्शन है ओवरऑल सब कुछ ही बहुत अच्छा होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है ये, बट बच्चों की चॉइस के आगे कुछ नहीं किया जा सकता ना। फिर उसने एक बेल्ट ली, ग्लासेस तो उसे अच्छे नहीं लगते। फिर ये एक रोब देखा, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सबको ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। फिर ये मैंने एक लिया अपने लिए। फिर जी मैं इस शॉप में आई, मैं अपने किचन को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन की चीज़ें देखना, और कुछ मिल भी जाता है। तो बहरहाल इधर से कुछ भी नहीं मुझे मिला, मुझे काफ़ी अरसे से ना मुझे प्लास्टिक के ग्लव्स चाहिए। फिर उसके बाद हम ये गिफ्ट शॉप पे आए, और इधर भी काफ़ी यूनिक सी ना ज़बरदस्त किस्म की छोटी छोटी डेकोर लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लगी हुई थी, कलरफुल सी जो फ्लैग्स वगैरह होते हैं, और वो तकरीबन सारे मुल्कों के कप्स वगैरह थे, बर्थडे गिफ्ट वगैरह थे। ये मासूम प्यास सा परिंदा जिसे खातून ने पानी भी दिया, और फिर बस उसके बाद आइसक्रीम वगैरह ली, और अब जा रहे हैं गेंट खाना खाने के लिए। तो ये ऑस्टेंडे से जो है 60 किलोमीटर की ड्राइव पे था, और बहुत ही प्यारा शहर है। इधर हमारी पाकिस्तानी काफ़ी फैमिलीज़ हैं। उस तरह से तो कभी हम इधर विज़िट के लिए नहीं आए, लेकिन फ़ैमिली की तरफ अक्सर आने होता है। तो इसकी मुझे ख़ास बात ये लगती है कि देखें इसके बिल्कुल साइड पे जो है ना पूरे शहर में नहर साथ लगती है, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना व्यू होता है। उस्टंडे में भी काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट थे, बट बच्चों का आज मूड हो रहा था बारबेक्यू खाने का। फिर ये गेंट में एक तुर्कियों का स्नैक था, ये उसी रोड पे आ गए हैं। इधर बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू होती है, बच्चों को बड़ा पसंद है, तो लेकर फिर हम इस सर्विस पर आ गए थे। इधर बाहर बैठ के हमने खाना खाया, और अब आए थे हम। ये वाली दो। ये लो, रेड बुल नहीं पीते बच्चे। मुझे काफी लटक पीनी है। इधर हम घर आ गए थे, और जब घर आए तो लाइट आज हमारी जो है नहीं थी। 3-3.5 घंटे बाद जो है लाइट आई, तो फिर बच्चों ने बाहर गार्डन में ही खूब इंजॉय किया, पानी लगाकर पौधों को पानी दिया, ख़ुद शावर से नहाए सब, और मैंने साथ साथ ही चीज़ें भी समेटी। तो ये ब्रिश का जो लेकर गए थे टॉयस वगैरह वो सारे समेटे रखे मैंने। बैग में इतनी ज़्यादा सैंड वगैरह थी, और शूज़ वगैरह सारे साफ़ किए मैंने, कपड़े वगैरह निकाले। इनके शॉर्ट्स वगैरह लेकर गई थी, बट ये तो नीचे गए ही नहीं हमारे साथ समंदर पे, तो ये ऊपर ही बैठे रहे थे। तो फिर ये सारे मैंने निकाल कर इनको जो है फोल्ड कर कर इनको कबर्ड में रखने थे, और टॉवल वगैरह सारे मैंने निकाले, ब्रिश की चीज़ें निकाली सारी। तो आज जो है हमारे इधर भी पाकिस्तान बना हुआ था। 3-4 घंटे बाद जो है ना लाइट आई, तो उतना टाइम हम गार्डन में ही रहे, और आते ही फ़ोन की जो है बैटरी भी बिल्कुल डेड हो गई हुई थी, लाइट भी नहीं थी कि चार्जिंग कर लेते। हर बात पे हमें लाइट याद आ रही थी। फिर ये देखें सारा अभी तक कितना ज़्यादा गीला पड़ा है। बच्चों ने फिर आकर जल्दी जल्दी से शावर किया, कपड़े वगैरह सारे चेंज किए, और मैं अभी सारा समेट ही रही थी। यह सारा समेटने के बाद मैं ख़ुद फ्रेश होंगी, और खाने का अभी तक कोई मूड नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत लेट 8:30 बजे खाना खाया था। तो ये देखें अभी मैं ये सारा समेटूंगी, ये उठाऊंगी, तो इसके साथ ही मैं करूंगी वीडियो को भी एंड। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो आप भी रेस्ट करें और हम भी अब रेस्ट करेंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।